उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल में विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार पर जल्द लगेगी मुहर। कई मौजूदा मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। तो उत्तराखंड जहां पर जल्द ही मंत्री विस्तार हो सकता है। बता दें कि मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है और जल्द मुहर लगेगी। कई मौजूदा मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से, काफ़ी समय से ये जो खबरें हैं ये चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। और अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री धामी दिल्ली पहुंचे थे तो इन खबरों ने जोर पकड़ लिया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। ऐसे में ये उम्मीद है कि 3 से 4 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी और कुछ चेहरों में बदलाव होगा। धनराज गर्ग हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, लगातार ये यहाँ पर चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि जल्दी इसकी घोषणा भी हो सकती है, मुहर लग सकती है। क्या कुछ जानकारी? जी, बिल्कुल। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जो चर्चाएँ हैं वो कहीं न कहीं सियासत में बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जो सियासत है वो मंत्रिमंडल को लेकर कहीं न कहीं तेज होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि हाल ही में प्रेमचंद मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद से कहीं न कहीं चर्चाएँ और भी जोर पकड़ने लगी हैं। और आप देखिएगा कि अभी तक देखा जाए तो 4 सीटें मंत्रिमंडल में खाली थी, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के से त्यागपत्र देने के बाद कहीं न कहीं ये सीटें 5 हो गई हैं और अब 5 नए चेहरों को कहीं न कहीं कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का दिल्ली का दौरा था और दिल्ली दौरे को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चाएँ तेज हो चुकी हैं कि अब जल्द ही उत्तराखंड के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होना है। और आप देखिएगा कि इसमें जो 5 नए मंत्री बनने हैं वो चेहरे भी कहीं न कहीं दौड़ की जो दावेदारों की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो विधायक के चेहरे ऐसे हैं कि जो कई बार विधायक रह चुके हैं और छवि भी अच्छी है, तो कहीं न कहीं उनके मंत्री बनने का रास्ता भी साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनमें भी फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाया जा सकता है और नए चेहरों को जगह मिल सकती है। जी। बिल्कुल, अगर यहाँ पर पदों की बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि फिलहाल मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं अभी ये संख्या अभी पूरी नहीं है। 3 से 4 शायद पद हैं जो अभी भी खाली हैं। और अगर हटाने की बात की जाए तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बदले जा सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से देखा जाए अभी तक जो मंत्रिमंडल में है सिर्फ पार्टी मंत्री हैं, यानी कि 5 सीटें अभी भी खाली हैं और इन 5 सीटों को भरने के लिए नए चेहरे का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। और युवा चेहरों का इस्तेमाल करने की बात कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि युवा चेहरों को ही कहीं न कहीं पदों के भरने में काम किए जाएँगे। लेकिन वही देखिएगा कि हटाने की यदि मैं बात करूँ तो कई मंत्री ऐसे हैं कि जो विवादित रह चुके हैं और लगातार विवादों में रहते हैं। ऐसे मंत्रियों की कहीं न कहीं छुट्टी कैबिनेट से हो सकती है। हालाँकि का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन ये देखा जाए कि 2 से 3 मंत्री ऐसे हैं कि जिनको हटाया जा सकता है और वहीं नए चेहरों को कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कल का दिल्ली का दौरा अहम माना जा रहा था और अभी तक देखा जाए तो कोई ऐसी बात निकल कर सामने नहीं आई है कि कहीं पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात हुई हो। लेकिन यही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो दिल्ली का दौरा है ये कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए ही ये दौरा माना जा रहा है। लेकिन अभी देखिएगा कि जो दावेदारों की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, क्योंकि इसमें कहा जाए कि जो विधायक हैं, चाहे मैं मुन्ना सिंह चौहान की बात करूँ, विनोद चमोली की बात करूँ या अन्य कई ऐसे विधायक हैं कि जो दौड़ में शामिल हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।